जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल पर आपको गुरु जी के प्यारे प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाएंगे। गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के प्यारे सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जाकर के गुरु जी के सत्संग को सुन पाएँ और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, तो चलिए आज के सत्संग को हम स्टार्ट करते हैं। जिस तरह से मुझे सत्संग भेजा गया है मैं आपको उसी तरीके से सत्संग को सुनाऊंगी। तो चलिए सत्संग को स्टार्ट करते हैं संगत जी। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो संगत जी, अगर आपने भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी पर आप हमें अपने सत्संग को भेज सकते हैं। जय गुरु जी। संगत जी, आंटी अंकल जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, लख लख बार शुक्राना मेरे गुरु जी का, हर पल का शुक्राना, हर पल का शुक्राना। संगत जी, ये मेरा ये शुक्राना सत्संग है और मैं एक्चुअली संकट जी 2 दिन से ऐसे हो रहा था, 1-2 दिन से कि मैं अपना जो सत्संग है वो शेयर करूं, सत्संग शेयर करूं, बट हो नहीं पा रहा था एक्चुअली। तो अब मैं सत्संग स्टार्ट करने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, तो काफ़ी दिनों से गुरु जी के भी मैसेजेस आ रहे थे कि सत्संग शेयर कर बट मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं शेयर क्या करूं और क्या नहीं करूं। फिर मतलब ऐसा नहीं कि मतलब कुछ हो रहा था या कुछ नहीं हो रहा था, और मतलब थोड़ा फिर से लाइक हैविंग अ बैड डे काइंड ऑफ दिन चल रहा था। और कल का दिन तो संगत जी पता नहीं क्या ही हैवी था इतना कि मतलब बैक टू बैक लाइक आई वाज जस्ट मतलब पूरा दिन फ्रस्ट्रेशन में गया मेरा। तो संगत जी, मतलब थोड़े थोड़े बीच बीच में ऐसी तकलीफ़ें हो रही थी जहाँ लग रहा था कि काम अटक सकता है, कुछ डॉक्यूमेंटेशन अपडेट करने थे। तो और संगत जी पता नहीं, कल काफ़ी हेवी दिन था और संगत जी सब कुछ उल्टा सीधा ही हो रहा था, ज़्यादा से ज़्यादा तो उल्टा सीधा ही हो रहा था। सुबह जल्दी उठा, सब कुछ हो किया, फिर भी एवरीथिंग वाज वेरी बैड। मेरे को तो समझ में भी नहीं आ रहा था कि मतलब ये हो क्या रहा है यार, दिन में उठा ही क्यों। इससे चलो मैं आराम से ही उठ जाता। ये तो पूरा दिन जो मेरा स्ट्रेस में निकला है, एंड आई हैव नो आइडिया कि ये हो क्या रहा था। फिर भी संगत जी आई कि मैं काम में शांति रखा, पूरा दिन बेकार गया। जो छोटे मोटे जो अड़चने थी, मतलब वो छोटे मोटे नहीं थी, वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी बड़ी थी जो रोक रही थी। और संगत जी, फॉर सम रीज़न पूरा दिन फ्रस्ट्रेशन में ही निकला, पूरा दिन इरिटेटिंग निकला। सोचा कि मतलब आज जब मैं सत्संग शेयर कर रहा हूँ तो संगत जी ऐसा कुछ हुआ नहीं है, मतलब बस जस्ट अभी मेरे मन में था कि मैं जब इतने दिन से गुरुजी बोल रहे हैं कि सत्संग शेयर कर दे, तो मैं बस खाली ये एक ये शुक्राना करना चाहूँगा गुरुजी का कि देखो संगत जी, जितना भी दिया है अब तक, जितना भी गुरुजी ने दिया है, मैं ये नहीं बोलूँगा कि मेरे बुरे वक्त में से, मतलब उन्होंने मेरे को बहुत बुरे वक्त में से मेरे को बाहर निकाला है। बट वो कल थोड़ा मतलब ऐसा हो गया था कि मतलब मुझे लगा कि कल गुरुजी के मेरे साथ थे ही नहीं।
मतलब कल अगर वो होते तो शायद कल का दिन थोड़ा इजीली निकल जाता। लगता है कि कुछ गलतियाँ की हैं, तो वो वजह से भी ऐसा लगता है कभी कभी कि थोड़ा गुरुजी मुझे लाइक टेस्टिंग अभी भी चल रही है, बट कभी मैसेज भी आते हैं कि वो टेस्टिंग हो चुकी है और पास हो चुका है। बट फिर भी संगत जी कभी कभी ऐसे दिन आते हैं, तो समझ में नहीं आता है कि मतलब भाई ये ऐसे क्यों हो रहा है करके, क्योंकि ये ज़्यादा टाइम मेरे साथ संगत जी मेरे हाथ में कभी खुशी रही नहीं है। मोस्टली मैं बस काउंट करता रहा हूँ कि आज रहेगी, कल रहेगी, तो बस फिर परसों नहीं रहेगी, और अगर परसों है तो फिर पता नहीं वापस कब मिलेगी। तो समझ में नहीं आता है कि क्या है, मतलब ऐसा क्यों होता है। फिर ऐसा भी लगता है कि मतलब ये कर्मों का खेल है पूरा। तो मैंने कल पूरा दिन गुरुजी को कुछ ये नहीं कहा कि अरे यार आपकी वजह से ये हुआ, आपके आने की वजह से। इनफैक्ट मैंने उनको यही बोला है कि ये अगर आप नहीं भी आते और अगर आप मेरा हाथ नहीं भी पकड़ते, उन्होंने मेरा हाथ तो वैसे संगत जी काफ़ी सालों मतलब कब से ही पकड़ा हुआ है। वो एक बोलने का तरीका, हमको जैसा आता है हम वैसा ही बताएंगे, कि अगर उन्होंने हमारा हाथ नहीं भी पकड़ा होता ना तो भी ये तकलीफ़ें हमें झेलनी ही पड़ती, इंटू 2 टाइम्स इंटू 5 टाइम्स ज़्यादा ही झेलनी पड़ती, वो पता नहीं कितनी ही झेलनी पड़ती। बट ये संगत जी तकलीफ़ है, और आई होप कि सब कुछ ठीक हो जाए मेरे साथ में। मैं भी वही बोलूँगा कि मेरे बहुत बड़ा मुझे एक सत्संग शेयर करना है मेरी लाइफ का, लाइक स्टार्ट टू एंड। तो मैं जस्ट होप कर रहा हूँ कि मेरे में इतना कैपेसिटी हो कि मैं वो सत्संग शेयर कर सकूँ, और एक वो चीज़ जो अरदास लगाई है वो एक बार हो जाए मेरी। इट्स नॉट लाइक कि वो गिव एंड टेक वाला है, इट्स नॉट लाइक दैट, बट वो जस्ट ये अरदास लगी है, वो एक बार हो जाए तो फिर उसके बारे में बोलने का मज़ा ही कुछ और है। वो उसके होने से पहले ही अगर हम वो बोल देते हैं, एक्चुअली गुरुजी भी बोलते हैं कि मतलब मुझसे आके बोला कर, तो सबको मत बताया कर। और मेरे को लगता है कि मेरे काम में अड़चन इसीलिए पड़ती हैं क्योंकि मैं बहुत जल्दी बता देता हूँ लोगों को कि अरे हाँ ये होने वाला है मेरे साथ में, मैं जा रहा हूँ ये करने वो करने। तो हम वो कामों में हमेशा अड़चनें पड़ी ही हैं मेरे, हमेशा। तो मैं बस खाली यही सोचूंगा कि अब जो भी हो मेरे साथ में, आई होप कि कुछ अच्छा ही हो, क्योंकि ये साल बोला गया है कि मेरे लिए काफ़ी अच्छा रहे। सिंस द बिगिनिंग जो स्टार्ट हुआ है ये कुछ खास अच्छा कुछ हो नहीं रहा है। दिन निकल रहे हैं, छोटे मोटे तकलीफ़ें नहीं हो रही हैं, बट संगत जी वो तकलीफ़ों को झेलने के लिए थोड़ा सा जो ताकत है वो दे रहे हैं गुरुजी। और है बहुत बुरा स्ट्रेस चल रहा है, बट फिर भी वो इतना लग नहीं रहा है। कल भी सर भारी हो सकता था लेकिन इतना सर भारी लगा नहीं। और तो आप पता नहीं संगत जी क्या ही कष्ट हैं जो क्या कट रहे हैं, अब भी कष्ट कट रहे हैं, अभी तकलीफ़ें हो रही हैं, क्या हो रहा है कुछ 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 पता नहीं है, क्योंकि गाड़ी एक सीधी स्मूथ कभी गई नहीं है मेरी। मुझे ऐसा ही लगता है कि जब भी मैं सोचूं कि मतलब अब सीधा काम होगा, बस वही टाइम हो जाता है कि वो काम उल्टा हो जाता है, उल्टा काम होने वाला हो जाता है। और मैं परेशान हो गया हूँ उस चीज़ से कि कब ये चीज़ सॉल्व होगी मेरी लाइफ की। कब मैं शांति से एक दिन सोचूंगा कि कल तकलीफ़ नहीं होगी करके। तो बट ठीक है, ये तो लाइफ है संगत जी। अभी मतलब कुछ बोल नहीं सकते हैं, बस भरोसा है मुझे गुरु जी पर। और संगत जी देखते हैं कि क्या ही होता है, कुछ अच्छा ही हो तो मेरे लिए। तो संगत जी अब पता नहीं, मतलब कुछ ज़्यादा मैं बोल नहीं पा रहा हूँ, बट
वैसे मैं बहुत कुछ शेयर करना चाहता हूँ, बट अब जितनी आज्ञा है ना संगत जी गुरुपा की, उतनी ही बोलूँगा, उससे ज़्यादा नहीं बोलूँगा। जय गुरु जी। मैं यहीं पे अपना सत्संग को विराम देना चाहूँगा, अपने सत्संग को यहीं पे। और मुझे माफ़ करना गुरुपा, अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो, अगर सत्संग को शेयर करने में कोई भी गलती हुई हो तो मुझे माफ़ करना गुरुपा। और संगत जी, मैं कोशिश करूँगा कि ऐसा ना हो, कुछ गलत ना हो। जय गुरु जी। शुक्राना आंटी जी आपका भी हमारा सत्संग शेयर करने के लिए, हर चीज़ करने के लिए, वो पूरे चीज़ों को टैली करना, ये करना, देखना, और फिर वापस से आपको वो सब कुछ करना पड़ता है। मुझे पता है कि इट्स वेरी डिफ़िकल्ट एंड बट जय गुरु जी आंटी जी। जय गुरु जी। आपको गुरु जी हमेशा ब्लेसिंग्स में रखे और हमेशा आप पे ब्लेसिंग्स शेयर करते रहे। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। लख लख बार, अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरु जी का। जय गुरु जी। संगत जी, ये आंटी जी अंकल जी का सॉरी अंकल जी का संगत जी, ये निक सत्संग है। एंड अंकल जी कहते हैं जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मेरा शुक्राना सत्संग है और सारी संगत जी को जय गुरु जी। और मुझे मेरा ये सत्संग, मुझे बस संगत जी ऐसे ही शेयर करना था। मैं अपना सत्संग शेयर करने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप करूँगा और सबको जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी के मंत्र जाप से अपना सत्संग जो है वो स्टार्ट करना चाहूँगा। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। शुक्राना मेरे मालिक। तो संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है और मुझे संगत जी ऐसे मतलब कुछ दिनों से मैं सुन ही रहा था कि मुझे सत्संग शेयर करने हैं। मैं यूजुअली संगत जी वेट नहीं करता कि कुछ हो और मैं फिर सत्संग शेयर करूं, वो बस खाली मन में आता है। और मतलब मैं कभी कभी 2 दिन में मतलब 2 सत्संग ऐसे भी शेयर कर देता हूँ, मुझे ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है उसमें। ये ऐसा है कि संगत जी, मैं शिप पे काम करता हूँ और शिप पे यहाँ पे 2-2 3-3 महीने रहता नहीं हूँ घर में। सो मतलब ऐसा है कि अब मुझे जाने से पहले मुझे एक सत्संग ज़रूर शेयर करना था, क्योंकि मुझे वहाँ पे ऐसे सत्संग शेयर करने नहीं मिलेगा। क्योंकि संगत जी मतलब इंटरनेट प्रॉब्लम है वहाँ पर, और काफ़ी प्रॉब्लम्स है इंटरनेट की, और एक मेन सोर्स से एक मुझे सत्संग शेयर करना है तो मुझे मतलब कैसे ना कैसे इंटरनेट चाहिए ही चाहिए। तो बट मैं अभी भी पूरी कोशिश करूँगा कि मैं वहाँ से भी अपने जो छोटे छोटे जो शुक्राना सत्संग है जो वो भेजते रहूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मुझे गुरुजी वहाँ पे ब्लेस करेंगे। और मैं मतलब बिल्कुल भी उस चीज़ के लिए संगत जी मतलब इतना ये नहीं हो रहा हूँ, बस खाली थोड़ा सा बुरा लग रहा है कि मतलब मैं रोज़ सुबह सत्संग सुनता था, मतलब यूट्यूब पर आंटी जी के सत्संग में मैं एवरी डे सुनता हूँ एंड उनके दोनों पेजेस मैंने फॉलो कर रखे हैं और मुझे अच्छा भी लगता है। वो जो बीच बीच में आंटी जी थॉट फॉर द डे देती हैं कभी कभी के गुरुजी के कुछ वचन होते हैं जो आंटी जी बराबर प्रिसाइसली समझाते हैं, तो वो भी कभी कभी हिट करता है कि मतलब बहुत अच्छे से सुनाया है आपने, बहुत अच्छा लगा वो सुन के। और काफ़ी संगत बोलती हुई हैं कि मतलब ऐसा लगता है
कि हमारा सत्संग हम खुद सुना रहे हैं जब वो सुनते हैं। एंड इट इज़ वेरी ट्रू कि मैं लिटरली जब से मैंने सुनना शुरू किया है सत्संग, पहले छोटे छोटे सत्संग सुनने स्टार्ट किए थे मैंने, फिर मुझे ऑल ऑफ अ सडन ये पेज जो आंटी जी का पेज है वो मुझे मिला, जहाँ पे फिर मैं बैक टू बैक संगत जी वहीं पे ही लगा रहा, मतलब इन्हीं के ही दूसरे पेज फॉलो किए, वहाँ पे भी सुनने शुरू किए। तो इट वाज लाइक दैट, मैं वो डेफिनेटली मिस करूँगा। और मुझे पता है गुरुजी कुछ ना कुछ तो सोच के बैठे हैं उस चीज़ के लिए कि वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो कर ही लेंगे, क्योंकि ना तो मैं यूट्यूब ब्राउज़ कर पाऊँगा, ना ही मैं कुछ सत्संग सुन पाऊँगा। मैं बस खाली गुरुजी का स्वरूप और गुरुजी को साथ लेके जा रहा हूँ और उनके मंत्र कुछ आपको साथ लेके जा रहा हूँ, ताकि मुझे बहुत मतलब बेटर फील होगा इस बार। तो संगत जी मतलब गुरुजी ने कहा था अभी, मतलब इस चीज़ के बारे में कि जहाँ जहाँ तेरी बेइज्जती हुई है वहाँ वहाँ तो सर उठाकर चलेगा। और ये शायद मेरा पहला स्टेप है। सो मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि मेरा एक कोई बहुत बड़ा सत्संग है जो मुझे अरदास की है, मतलब जो मुझे शेयर करनी है। आई वॉन्ट टू शेयर एवरीथिंग फ्रॉम द बिगनिंग। मैं काफ़ी सत्संग में बोल चुका हूँ इस चीज़ के बारे में, मैं करूँगा, डेफिनेटली करूँगा। सो मैं उस चीज़ का वेट नहीं कर रहा हूँ कि मतलब वो अब हो जाएगा तो वो मैं सत्संग शेयर करूँगा। अब वो पता नहीं क्यों रोज़ बोलते हैं ना, जैसे अब दिमाग अपग्रेड होने लग गया है कि मतलब पहले हम बोलते हैं कि हम अरदास कर दें, फिर हम सत्संग शेयर करें। मैं अब सोचता हूँ कि मतलब डेफिनेटली वो अरदास होने से पहले भी कर दूँ और वो अरदास होने के बाद भी करूँ, मेरे वो मन में है। तो मैं डेफिनेटली वो कैसे ना कैसे आई विल शेयर। वो बहुत बड़ा सत्संग होगा जहाँ पे मुझे एग्जैक्टली बताना है कि मैं गुरुजी से कैसे कनेक्ट हुआ हूँ। एंड संगत जी, इट्स वेरी इट वाज अ वेरी ब्यूटीफुल जर्नी मेरे लिए स्पेशली। जर्नी ख़त्म हुई नहीं है। इट्स नॉट इवन लाइक कि जिस बोलते हैं ना कि वो स्टार्ट कुछ सेकेंड्स, बट इतना महीना निकल गया। बट इट्स जस्ट लाइक कि एवरी डे सत्संग होता है लाइफ में, एवरी डे। भूलता ही नहीं है इंसान, वो जस्ट खाली ऐसा हो जाता है कि अच्छा ये तो कृपा हो ही रही है करके। अभी इट इज़ वेरी वेरी डिफरेंट और वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं गुरुजी का लख लख शुक्राना करना चाहता हूँ, लख लख बार शुक्राना करना चाहता हूँ। मुझे अब तक जितनी भी खुशियाँ दी हैं हर चीज़ के लिए शुक्राना करना चाहता हूँ। जिस दलदल से, जैसे तकलीफ़ों से, ब्लैक मैसेजेस, लोगों की नज़रें, ये वो, उन्होंने मुझे जहाँ जहाँ से भी मुझे तकलीफ़ें होने वाली थी उन सब जगहों से मुझे ही रिमूव मी, और उन्होंने मुझे इतनी स्मूथली निकाला है। दिन मतलब कैसे निकले हैं वो मैं जानता हूँ। वो बट कभी कभी ऐसा भी होता था कि दिन 1 घंटा 1 मिनट के हिसाब से चलता था कि रात को मतलब 1 घंटा हो भी गया है। तो संगत जी ऐसा हो सकता है। तो संगत जी वो एक बहुत ही डिफरेंट फीलिंग है, वो मुझे पता है कि मैं क्या फील कर रहा हूँ कि वो दिन जल्दी जल्दी निकले ताकि वो कर्म कटें और वो जो तकलीफ़ें हो रही हैं वो तकलीफ़ें कम में कटें। तो ये जो मुझे एक वो पॉजिटिव फीलिंग दी है उन्होंने, वो मुझे इतनी अच्छी फीलिंग दी है दैट के इसके ऊपर देयर इज़ नो अदर सोर्स के मुझे पता है कि मतलब लाइक ही इज़ द ओनली वन के जिसके जो हमें सही रास्ते पर ले आएंगे। इनके अलावा और कोई नहीं कर सकता है वो चीज़ के तुम कर लो कोशिश इस चीज़ के लिए। इट्स नॉट कि मैं
किसी को रोक रहा हूँ उस चीज़ के लिए या वो चैलेंजिंग नहीं है। इट इज़ कि जब आप अपने आप को एक पॉजिटिव वे में, एक स्पिरिचुअल वे में चेंज करना चाहते हो, तो वो सिर्फ़ और सिर्फ़ गुरुजी करेंगे, वो मेरा बोलने का मतलब है। और तो क्योंकि आप चाह के भी आप खुद सोचिए कि अगर आपको पूजा करनी है और आप देखते हो किसी को पूजा करते हो और आप सोचते हो कि मतलब नहीं यार, ये हमें भी करना चाहिए। तो संगत जी, आप वो सोचिए कि वो करना चाहिए, मतलब वो आपके मुंह से निकलता है कभी कभी, तो इससे बेटर है कि करना शुरू कीजिए। तो और फिर जब आप उस चीज़ में स्टेप इन करते हो, तकलीफ़ें बहुत होती हैं। भगवान खुद बोलते हैं कि मतलब ये जो स्पिरिचुअलिटी इज़, इट्स नॉट ईज़ी, इट विल नेवर बी ईज़ी। देखिए संकट जी, अगर कुछ ईज़ी मिलती ना कोई चीज़ ईज़ी, तो उस चीज़ का कोई वैल्यू नहीं रहेगा। तो ये चीज़ हमें वो सिखाते हैं, हमें हर सत्संग में सिखाया जाता है ये। हर सत्संग में कभी ना कभी कोई ना कोई से बोलता ही है कि आज अगर चीज़ जल्द से मिल जाती तो फिर उस चीज़ की वैल्यू नहीं होती, या फिर वो चीज़ मिलने वाली है तो हमको उस चीज़ की वैल्यू नहीं होती। इसीलिए वो एक स्पेसिफिक टाइम पे तुम्हारे हाथ में आती है, जब तुम उसकी ऑलरेडी वैल्यू करनी सीख रहे हो। तो संगत जी, ये चीज़ ये इट्स अ वेरी बिग थिंग टू लर्न। अभी इस चीज़ को खाली हमें बस फॉलो करना है, ये जो चीज़ जो हमें गुरुजी हमें सिखा रहे हैं। देखो, हम ह्यूमंस हैं, हम थोड़ी बहुत गलतियां करते ही हैं कि हमें गुरुजी ने एक बार सिखाया है और फिर वो दोबारा जा करके भले भले छोटे से करके छोटे में ख़त्म कर दिया, बट वो करके रिटर्न हम आ ही जाते हैं। तो वो एक चीज़ जो है वो मैं अपने में सुधारना चाहता हूँ कि वंस इफ़ यू डन इट्स डन, वो वाला हिसाब हो जाए तो बस, इससे ऊपर और कुछ नहीं है। मुझे स्पिरिचुअली काफ़ी ज़्यादा संगत जी, मतलब जो मुझे मिली है, जो एंटायर जर्नी में इतनी वाइब्रेशंस जो मैंने पहली बार जो मैंने अपनी लाइफ में फ़ील किया है, दैट डेफिनेटली मुझे पहले भी होते थे। मतलब मेरे साथ काफ़ी सारे इंसिडेंट्स हुए हैं जो मैं एक्सप्लेन भी नहीं कर सकता हूँ संगत जी किसी को। आई एम श्योर कोई समझेगा भी नहीं, कोई समझेगा भी नहीं इस चीज़ को के। और मैं डेफिनेटली संगत जी, देखो गुरुजी संगत जी उस चीज़ को, गुरुजी इस चीज़ के बारे में बात भी नहीं करवाना चाहते कि वो चीज़ ऐसी उसे कोई भी नहीं समझ पाएगा। आई एम डेड श्योर अबाउट इट। बट ऐसा है कि मतलब वही चीज़ों की वजह से मेरा और इंटरेस्ट उसकी तरफ बढ़ते गया। मैं भोले का बहुत बड़ा भक्त हूँ संगत जी, ऐसा नहीं बोलना चाहूँगा कि बहुत बड़ा भक्त हूँ, बट हाँ, मैं उनको बहुत मानता हूँ, मैं उनको बहुत ज़बरदस्त मानता हूँ। मतलब आई नो कि उनकी एनर्जी इतनी पावरफुली एग्जिस्ट करती है और वो हैं, और उन्हीं के चलते चलते मुझे पता है कि हमारे गुरुजी ने हमारा हाथ पकड़ा है और वो जिस रास्ते पर हमको लेकर जा रहे हैं वो एग्जैक्टली सेम है। वो कभी नहीं तुमको बोलेंगे, एक तो ये बेस्ट चीज़ गुरुजी हमें बोलते हैं कि वहमों में मत पड़ो। हम फिर भी मतलब उल्ट-सुल्ट वहमों में पड़ते हैं, मैं खुद पढ़ता हूँ और मैं खुद क्वेश्चन करता हूँ उनको। तो बट पता नहीं क्यों संगत जी, ऑल ऑफ अ सडन दिमाग में क्वेश्चन आ जाता है। आज सुबह एक आज सत्संग सुन रहा था और उसमें एक आंटी जी वो सत्संग शेयर करते करते वो अपने मतलब काफ़ी ज़्यादा रो रहे थे संगत जी। और मैं ऐसे ही मन में मैंने सोचा कि मैंने बोला कि मतलब ये अ, इतना जो जो मतलब ये रो रहे हैं, ये इनका कैसे मतलब क्या था, मुझे इतना नहीं अच्छा लग रहा था संगत जी रोना मतलब सुनने के लिए, मुझे वो सही नहीं लग रहा है। सो एक तरफ से मेरे दिमाग में ये थॉट फिर से ऑल ऑफ सडन अपेयर होता है कि किसी का रोना कोई ज़्यादा टाइम सुन नहीं सकता, तो हम अपने
दूसरों के हंसने में डेफिनेटली खड़े हो जाएंगे कि अरे हाँ ये हंस रहा है, चलो हम भी सुन रहे हैं कि क्यों ही हंस रहा है ये। बट जब कोई रोता है ना, तो मैंने देखा है कि लोगों ने पीठ फेरी है। और संगत जी, वो बहुत डिफ़िकल्ट टाइम होता है लाइफ के लिए। और वो एक मतलब तो मेरे दिमाग में ये मैसेज जैसे थॉट जैसे आया कि रोना कम लोग सुन पाते हैं और हंसने में सब चले जाते हैं, सब सुनते हैं उसको। तो इट इज़ अ वेरी बिग थिंग। अगर किसी को समझ में आ रही है ये चीज़, तो कोई अगर मैं मतलब कहीं कुछ गलत बोल रहा हूँ तो आई एम रियली सॉरी, बट मेरे इतने ही समझ में आया कि ये हमें जब हम सुनते हैं सत्संग में कि कोई रो रहा है या फिर कुछ हो रहा है ऐसे, तो इट इज़ अ वेरी इट्स अ थिंग कि वो हमारे लिए मतलब एक सीख है कि हमें वैसा बनना है कि मतलब अगर वो रो रहा है तो कोई बात नहीं, उनका रोना भी सुनिए। और कोई नहीं सुनेगा, हमारी कोई नहीं सुनेगा, हमारे गुरुजी सुनते हैं डेफिनेटली, बट आई एम जस्ट टॉकिंग डे टू डे लाइफ। सो आप अगर चल फिर रहे हो, कुछ कर रहे हो, अगर आप अपने दोस्त के साथ में बैठे हो, मतलब इट्स लाइक दैट लाइफ। तो मैं ये सत्संग को ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा, बट मैं गुरुजी का बहुत 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 दिल से थैंक यू बोलना चाहता हूँ कि उन्होंने मुझे हर वो चीज़ दी, मुझे जैसे जैसे करके दी। मैं जानता हूँ कि वो हर चीज़ दी है, लेकिन और मुझे जूते चाहिए थे, वो भी आते गए। और बहुत तकलीफ़ों में था मैं काफ़ी टाइम बाद शिप पे जा रहा हूँ संगत जी। और मैं यही यही है कि आगे जो मेरी लाइफ का जो मतलब है, जितनी भी जर्नी बची है मेरी लाइफ की, तो मैं बहुत सुकून और शांति से काटना चाहता हूँ संगत जी। और मैं नहीं चाहता कि मेरी लाइफ में और अभी तकलीफ़ें देखूं, बट मुझे पता है कि थोड़ी बहुत तो आएंगी। आई एम श्योर गुरुजी हैज़ ब्लेस्ड मी विद दैट कि वो मुझे थोड़ा सा तो मतलब बता देते हैं कि ये प्रॉब्लम है, तो फिर उस चीज़ का इलाज भी है, तो टेंशन मत ले। वो दिमाग में आता है, बट वो टेंशन इतना हावी हो जाता है कि मतलब कभी कभी ऐसा हो जाता है कि नहीं यार क्या हो रहा है ये, मतलब ठीक है, आई रियली अंडरस्टैंड कि मैं बहुत प्यार करता हूँ उनको। आई डोंट हैव फादर, बट मैं उनको फादर फिगर भी देखता हूँ, मैं उनको गुरु के इसमें भी देखता हूँ। आई सी हिज इन गॉड, आई सी हिम इन अ डिवाइन पावर इज़ वेल। अगर आप अपने गुरु को भगवान नहीं मान सकते, तो फिर आप किसी को भगवान नहीं मान सकते, क्योंकि वो जो सिखाएंगे तो वही तुम्हें ऊपर वाला सिखाएगा। तो गुरु की इज़्ज़त बहुत 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 ज़्यादा करनी चाहिए, और जो वो बोल रहे हैं उनको भी सुन लेना चाहिए, क्योंकि वो सही बोल रहे हैं और वो सच बोल रहे हैं, क्योंकि उन्होंने जितना देखा है हम उसका मतलब पॉइंट भी नहीं देखा है। आई बिलीव सो। बाकी और मैं रिटर्न आके अपना काफ़ी सारा सत्संग शेयर करूँगा, आई एम श्योर। by the blessings of Guruji, always blessing of Guruji, and I really love you. I really, really, really love you, Guruji, and मैं आपको बहुत मिस करूँगा अपने सत्संग ऐसे स्ट्रेच में शेयर करने के लिए। एंड आंटी जी, मेरे काफ़ी सारे सत्संग अभी भी पेंडिंग में हैं, मतलब मेरे स्टार्ट से लेके अभी तक कोई सत्संग शेयर हुए नहीं है। इट्स ओके आंटी जी, मुझे पता है अभी कभी ना कभी वो डेफिनेटली शेयर होंगे। मैं ये कंप्लेन नहीं कर रहा हूँ, बट डेफिनेटली आपको ये बोल रहा हूँ कि मुझे डेफिनेटली पता है कि आप बहुत 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 सत्संग आते हैं। हम सिर्फ 5 या 6 लोग नहीं हैं आप जो आपको सत्संग शेयर करते हैं, आपको 5, 6, 10 हज़ार करते होंगे।
एंड आई एम श्योर कि वो कितना डिफ़िकल्ट होता होगा, बट जब भी मेरा नंबर लगे तो बस आप गुरुजी जब भी लगा दे, मेरे लिए वो बहुत ज़्यादा बड़ी बात होगी। मेरा सत्संग शेयर होना, कोई सुने मेरा सत्संग, वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी, क्योंकि मैंने कभी नहीं किया है। और मैं अभी स्लोली संगत जी कंफर्टेबल हो रहा हूँ। मैंने कभी अपने सत्संग में ये भी नहीं बोला है कि मतलब मुझसे अगर कभी कुछ मतलब अगर आज मैंने अगर नहीं बोला है तो मैं आज बोल देता हूँ कि मुझसे जितने भी सत्संग में कभी भी कोई भी गलती हुई हो तो प्लीज़ संगत जी आप मुझे माफ़ कर दीजिएगा। सारी संगत मुझे माफ़ करना, गुरुजी मुझे माफ़ करना। मैं हमेशा अपने गुरुजी की फ़ोटो अपने गुरुजी के स्वरूप को सामने रख कर के ही अपने सत्संग को शेयर किया है मैंने। तो आज मैं कभी ऐसे सत्संग शेयर नहीं किया है कि जहाँ पे स्वरूप ना हो, और उनकी ब्लेसिंग्स हमेशा मेरे सर पर हैं। और मैं जानता हूँ संगत जी कि जिस जिस चीज़ों से मैं ब्लेस्ड हुआ हूँ वो मैं शायद वो बोल ना पाऊँ, वो बुलवाना नहीं चाहते हैं शायद से उस चीज़ को। तो शायद संगत जी वो बुलवाना नहीं चाहते हैं इस चीज़ को, तो इसीलिए शायद वो निकल नहीं रहा है। सो आई एम सो सॉरी, बट मुझे माफ़ करना संगत जी, माफ़ करना। और सारे संगत जी को रियली सॉरी इफ़ मैंने कभी कुछ गलत बोला हो तो। एंड ना थैंक यू आंटी जी, थैंक यू सो मच आंटी जी, शुक्राना आंटी जी, शुक्राना, हर चीज़ का शुक्राना, हर चीज़ का शुक्राना गुरुपा। जो और आंटी जी आपका भी शुक्राना, जो आप जितने भी सत्संग शेयर करोगे उन सारे सत्संगों के लिए मैं आपको शुक्राना कहता हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं अपने इस सत्संग को यहीं पे विराम देता हूँ गुरु जी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख वार अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी अंकल जी। अंकल जी बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरु जी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। तो चलिए संगत जी मैं आपको एक और सत्संग सुनाती हूँ। जिस तरह से मुझे सत्संग भेजा गया है मैं आपको उसी तरीके से सत्संग को सुनाऊंगी। तो चलिए सत्संग को स्टार्ट करते हैं संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 कृपाओं के लिए शुक्राना, अनंतम शुक्राना। पिछले कई दिनों से सत्संग शेयर करना चाहती थी, आज गुरु जी की आज्ञा से शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। जब से गुरु जी ने अपनी शरण में लिया है दुनिया ही बदल गई है। गुरु जी के प्रेम की और गुरु जी के प्रेम की अनवरत धारा से जीवन में एक महक जैसी आ गई है। जीवन महक उठा है। इस बार जब 6 तारीख 5वां महीना 2024 को बड़े मंदिर जाने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ तो हमेशा की तरह मन अत्यंत आनंद से भरा हुआ था। जब गणेश जी को माथा टेक कर समाधि के साथ साथ जा रही थी तो मन में विचार आया कि गुरुजी आज तो खुशबू के रूप में दर्शन दे दो। फिर खुद पर गुस्सा आया कि जब मुझे पता है कि गुरुजी इतना प्यार करते हैं तो उनको सब ब्लेस करने के अलग अलग तरीके हैं। फिर लालच ठीक नहीं है। जैसे ही मुख्य हॉल में प्रवेश किया और मेरे को मोगरे की भीनी भीनी सुगंध से मन खुश हो गया। लेकिन मैंने सोचा कि यहाँ मोगरे की फूलों की मतलब खुशबू और मोगरे की फूलों की डेकोरेशन हुई है फूलों की, इसीलिए वो मुझे खुशबू आ रही है। फिर लंगर प्रसाद ग्रहण करके हम बाहर आ गए और सोचा कि स्वरूप तो हमारे पास है, इसीलिए ब्लेसिंग्स वाली लाइन में नहीं जाएंगे। लेकिन गुरुजी की कृपा देखिए, मैं शटल सेवा वाली लाइन सेवा मतलब ऐसे लाइन समझ करके ब्लेसिंग्स वाली लाइन में लग गई।
और ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरुजी वाला स्टिकर ब्लेसिंग्स के रूप में लिया, जो मैं लेना भी चाहती थी संगत जी। जब हम गाड़ी में वापस जा रहे थे तो मेरा बेटा कहने लगा कि आज तो मुख्य हॉल में सारा समय खुशबू आती रही है, और मेरी आंखों से पानी बहता रहा। गुरुजी के प्रीत, उनका प्रेम और गुरुजी की कृपा सुनकर मैं सोचने लगी कि खुशबू तो सारा समय मुझे भी आती रही, पर वहाँ जो फूलों से सजावट की गई थी वो तो उनकी महक थी। चलो मैं बेटे के कुछ ऐसे बेटे से कुछ नहीं कहूँगी। और कार ड्राइविंग करते समय दिल्ली में रश तो बहुत होता है। हमें गूगल मैप से थोड़ा गलत रास्ता दिख गया। मेरा बेटा गाड़ी चलाते समय थोड़ा घबरा सा गया। तभी उसे गाड़ी में खुशबू आई और मुझे पूछने लगा कि आपको खुशबू आ रही है। मैंने बोला नहीं, क्या एसी से स्मेल आ रही है? अभी मैं सोच रही थी, मुझे भी खुशबू आने लगी। ये वही मोगरे वाली खुशबू थी फूलों की, जो बड़े मंदिर के मुख्य हॉल में आ रही थी। मुझे आगे भी कभी कभी गुरुजी ने महक स्वरूप में ब्लेसिंग्स दी हैं पहले हुई, पर उस दिन तो हमारी गाड़ी से भर भर के खुशबू आ रही थी संगत जी। मैं तो पीछे मुड़ मुड़ कर देख रही थी, कहीं गुरुजी बैठे दर्शन दे दे। ऐसे प्यारे हैं गुरुजी महाराज, जो सदा हमारे साथ साथ रहते हैं और हमारे सवालों के जवाब भी देते हैं। लगभग 10 मिनट वो प्यारी सी खुशबू हमारे साथ रही और हमारे साथ रही। हम भी निश्चिंत हो गए कि गुरुजी तो हमारे साथ ही हैं। अगले दिन सुबह सुबह मैं किसी रेस्टोरेंट में चाय पीने गई। वहाँ सीढ़ियाँ उतरते समय मेरा घुटना मुड़ नहीं रहा था। मेरे मुंह से निकला जय गुरुजी, और फिर से मुझे मोगरे के फूलों की खुशबू आने लग गई। धन्य है गुरुजी महाराज, धन्य है। इस तरह बार बार जो खुशबू से सराबोर कर दिया, जबकि गुरुजी तो निरंतर कृपा बरसाते रहते हैं। हम जान भी नहीं पाते गुरुजी के साथ हर पल सत्संग है, और हम किसी भी तरह से उनका शुक्राना करने में समर्थ नहीं हैं। फिर भी गुरुजी की कृपा से, गुरुजी की महक से महकता हुआ यह शुक्राना सत्संग किया है। सत्संग तो इतने अधिक हैं कि हम शेयर नहीं कर सकते, फिर भी गुरुजी की जैसी इच्छा, जब जैसी आज्ञा होगी मैं शेयर करूँगी। गुरुजी का अपनी शरण में लेने के लिए अनंतम 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 शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज जी का। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी आंटी जी। आंटी जी बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरुजी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी, जय गुरुजी। संगत जी, इस चैनल पर आपको गुरुजी के प्यारे प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाएंगे। गुरुजी के ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनने के लिए गुरुजी के प्यारे सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको इसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जा कर के गुरुजी के सत्संग को सुन पाएँ और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम लख लख बार शुक्राना मेरे गुरुजी का, लख लख बार शुक्राना। जय गुरुजी। संगत जी, अगर आपने भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी पर आप हमें अपने सत्संग को लिख करके और रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। गुरुजी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। संगत जी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, बस यही कहना चाहूँगी, जब भी आप सत्संग सुनते हैं तो उसे बहुत ध्यान से और पूरा सुनिएगा, क्योंकि सत्संग में गुरुजी हमें बहुत से सवालों के जवाब देते हैं, बहुत सी चीज़ें बताते हैं, समझाते हैं कि हमारे लिए क्या सही है और क्या गलत है। बस संगत जी, गुरुजी की हमेशा अपनी ब्लेसिंग्स अपने ऊपर ऐसे ही बनाने के लिए सत्संग को पूरा सुने। जो भी गुरुजी हमें समझाते हैं, बताते हैं, हमें वो करना चाहिए, क्योंकि संगत जी गुरुजी अगर हमें कुछ कह रहे हैं ना, तो वो हमारी भलाई के लिए ही कह रहे हैं। अगर कुछ होगा तो उसमें हमारे लिए ही कुछ बेहतर नहीं बेहतरीन होगा, तभी गुरुजी हमें वो चीज़ें समझाते हैं और बताते हैं। इसीलिए संगत जी, हमें सत्संग को हमेशा पूरा सुनना चाहिए और जो भी उसमें गुरुजी कहते हैं उसे हमें पूरा फॉलो करना चाहिए, क्योंकि हो ना हो वो हमारे लिए ही है जो हमारे सामने फ्लैश हुआ है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।
ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी।